बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक है कि कौन सी दूसरों की आदत हैं बुरी आदत, टॉक्सिक आदत ही कह लें, कि जिन्हें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी सूरत भी। क्योंकि फिर वही है कि बर्दाश्त की एक हद होती है। तो ये वो आदत हैं जो बर्दाश्त से बाहर है, ये करनी भी नहीं चाहिए। तो वो आदत हैं, कोई आपकी बेइज्जती करे, डिसरिस्पेक्ट, हेरा फेरी करे, आपसे फ्रॉड करे, धोखा करे, तशद्दुद करे, आप पर मार कुटाई करे, बेईमानी करे आपके साथ, आप पे हर वक्त तनकीद करे, आपको गालियां दे, आपके बारे में मुसलसल उसकी सोच मनफी हो, आपके मुतालिक गलत अफवाहें फैलाए जिससे आपका वकार मजरूह हो, आपसे जुड़े रिश्तों को बुरा भला कहे, आपका ताल्लुक जिस इलाके से हो उस इलाके को बुरा भला कहे, इल्ज़ाम तराशी करे, आपकी कोई चीज़ कोई चोरी कर ले, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करे। और इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इन बुरी आदत में आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं। हर वो बंदा जिससे आप मिलते हैं, जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल है, उन सब में कोई भी हो सकता है। तो नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी बातें जो हैं आपका अमन चैन सुकून छीन लेंगी। ये सब आदत किसी की आपका अमन चैन सुकून, आपकी ज़िंदगी का अच्छे लम्हात, एक अच्छा वक्त, सब वो बर्बाद कर देगी। तो नाजरीन, आपका जो अमन चैन या सुकून या खुशी है, सबसे पहले तो ये देखें, वो कोई मुज़ाकरात की टेबल नहीं है कि कोई भी वहाँ आके बैठ जाए। आप इन लोगों तक अपनी रसाई ना रखें, ना ही उनकी रसाई अपने तक रखें कि वो आप तक इतनी उनकी रसाई हो कि वो आपको इतना परेशान करे। दूसरा नाजरीन ये है कि आप इन लोगों को जब मौके पे मौका और चांस देते जाएंगे, तो चांस देने का मतलब ये है कि आप उन्हें कह रहे हैं कि मेरी इंसल्ट और कर लो, मेरी और बेइज्जती कर लो। आप उन्हें अपनी इज्जत वकार मजरूह करने का मौका खुद फराहम कर रहे हैं। दूसरा नाजरीन ये है कि आप जब खामोश होंगे, आप आगे से कुछ नहीं कहेंगे, चुप कर रहेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन ये देखें कि आप उस तारीफ की कितनी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका वकार होगा वो ख़त्म होता जाएगा और इस खामोशी के नीचे आप दम तोड़ देंगे और समझेंगे कि पिंजरे में बंद हो जाएंगे। आपको भूल जाएगा कि आज़ादी नाम की भी कोई चीज़ होती है। और अगला जो होगा वो आपकी इस खामोशी को कोई ग्रेस नहीं समझेगा, वो ये समझेगा, वो आपकी एक लिमिट नोट कर रहा होगा कि ये कहाँ तक ये बंदा जाता है, इसकी बर्दाश्त कहाँ तक है, ये कहाँ तक गिर सकता है। क्योंकि अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करना, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना, समझें कि एक गिरने के मुतरादिफ है कि गिर जाना। तो नाजरीन, अपनी इंसल्ट की इतनी भारी कीमत मत अदा करें प्लीज़। दूसरा नाजरीन ये है कि आपका मुखलिस वो है जो हर वक्त आपका साथ दे, चाहे वो आपसे एग्री ना भी हो, फिर भी वो आपका साथ दे और आपके साथ खड़ा रहे। बेशक उसे आपके ख्यालात से इख्तलाफ हो, फिर भी वो आपका साथ दे।
और नाजरीन, अच्छा बनने से कोई अवार्ड आपको नहीं मिलना, ये माइंड में रखें, बल्कि खामोश रहने से लोग आपको कुछ बुरा भला भी कहेंगे, और जब आप बोल पड़ेंगे यानी उस शख्स को जो आपके साथ बुरा कर रहा है, आप भी अपना रद्द-ए-अमल शो करेंगे, उस वक्त भी कुछ लोग आपको खुद कर्ज कहें, लेकिन आपने किसी की कोई परवाह नहीं करनी। और ये टॉक्सिक बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। अपने आप पर रहम करें, अपने आप पर रहम खाएं और किसी की ज़्यादती किसी सूरत में बर्दाश्त ना करें। ऐसे लोगों को छोड़ दें और मुड़कर भी ना देखें, कभी मुड़कर भी ना देखें कि वो किधर हैं और किधर नहीं। और नाजरीन, आपका मुखलिस वो है जो आपकी बातें नहीं करता, बल्कि आपके साथ बातें करता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है नाजरीन कि लोग तन्हा रह जाने के खौफ से या अकेला रह जाने के खौफ से भी अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं और इंसल्ट करवाते रहते हैं और खामोश रहते हैं और घुट घुट कर मर जाते हैं। तो नाजरीन, अकेला रहना ये नहीं होता कि आप किसी कमरे में तन्हा बैठे हुए हैं या आप किसी जगह अकेले बैठे हुए हैं, ये अकेला रहना नहीं होता। अकेला और तन्हा रहना होता है कि आप बड़े हजूम में, बड़ी गैदरिंग में भी बैठे हुए हैं और आप इतने डिप्रेस और परेशान हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और भरे हजूम में डिप्रेस होना और मायूस होना और परेशान होकर बैठना, वो होता है अकेला रहना, और उसको तन्हा रहना कहते हैं। तो नाजरीन, अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी ना दें और मत बर्दाश्त करें ऐसे बिहेवियर को, बिल्कुल बर्दाश्त न करें। जो कि शुरू में मैंने वो एक लिस्ट बोली कि ये बुरी आदत कौन सी हो सकती हैं, उन सब बुरी आदत को जो किसी के अंदर हैं, उस बंदे को बिल्कुल बर्दाश्त न करें, उससे बिल्कुल अलहदा हो जाएं और अपनी ज़िंदगी जो है उसको खूबसूरत और आसान बनाइए। दूसरा ये है कि हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि मैंने ये वीडियो आज की बनाई ही इसलिए है कि लोगों के कमेंट्स, इतने कमेंट्स आते हैं और अजीब, यानी वो एक हम कहते हैं ना पंजाबी में कि फ़लाँ तरले ले रहा था, तो एक मिन्नत समाजत के तौर पर लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं कि मैं बहू मेरी इज़्ज़त नहीं करती, मेरा बेटा मेरी इज़्ज़त नहीं करता। तो बहुत बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है। तो ये मैं वाकई मानती हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जहाँ ये सारी बातें जो मैंने कही, अलहदा हो जाए, रसाई ना, वहाँ बंदा ऐसा भी नहीं कर सकता। बहू को कैसे छोड़ सकता है, औलाद को कैसे छोड़ सकता है, या अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ सकता है। तो ऐसे हालात में नाजरीन, दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा विर्द करें, बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थैंक यू जी।